नमस्कार दोस्तों, ITI-पुर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं ड्रिल की कटिंग स्पीड, फीड और RPM यानी स्पीड ऑफ ड्रिल के बारे में। ठीक है, कटिंग स्पीड, फीड और RPM यानी स्पीड ऑफ ड्रिल के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें कटिंग स्पीड का क्या फार्मूला होता है, RPM का क्या फार्मूला होता है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। और ITI से होने वाले एग्ज़ाम्स जैसे कि DRDO, NCL, बार्क, सेल, रेलवे, ALP और इसरो इत्यादि ऐसे एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं और क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट टाइप के आते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो आप लोग देखो, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यदि हमारे YouTube चैनल ITI-पुर को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा ड्रिल में कटिंग स्पीड और स्पीड ऑफ ड्रिल यानी RPM और कटिंग और फीड क्या होगा। ठीक है, तो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पर दिखाया गया है πdn/1000। ठीक है, RPM का फॉर्मूला है 1000 इंटू πd, है ना, 1000 इंटू कटिंग स्पीड अपॉन पाई इंटू डी यानी व्यास। ठीक है, व्यास यहाँ पर mm में दिया है तो आपको बटे 1000 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यदि व्यास आपका इंच में है, व्यास इंच में है तो आपको 12 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपकी कटिंग स्पीड क्या होती है। देखिए, कटिंग स्पीड क्या होती है, कटिंग स्पीड क्या होती है, ड्रिल अपनी धुरी पर 1 मिनट में जितने चक्कर लगाता है, ड्रिल अपनी धुरी पर 1 मिनट में जितने चक्कर लगाता है और उन चक्करों द्वारा जो दूरी तय होती है उसे परिधीय स्पीड या फिर कटिंग स्पीड कहते हैं। एक चक्कर में ड्रिल अपनी धुरी पर जितने चक्कर लगाता है उसे कटिंग स्पीड या फिर परिधीय दूरी कहते हैं। ठीक है, यानी कि कटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या, परिभाषा क्या है, ड्रिल एक चक्कर में जितने ड्रिल अपनी धुरी पर 1 मिनट में जितने चक्कर लगाता है, ठीक है, जितने चक्र लगाता है उसे कटिंग स्पीड, उन चक्करों द्वारा जो दूरी तय होती है, उन चक्करों द्वारा जो दूरी तय होती है, ठीक है, जो दूरी तय होती है उसे कटिंग स्पीड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कटिंग स्पीड कहते हैं। ठीक है, उसे कटिंग स्पीड कहते हैं। अब कटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, कटिंग स्पीड का फॉर्मूला है यदि व्यास mm में है, ठीक है, तो क्या होगा, पाई, है ना, तो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, CS बराबर यानी कटिंग स्पीड है ना, πdn/1000। ठीक है,
यदि यहाँ पर व्यास इंच में है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला होगा पाई dn बटे 12। ठीक है, क्लियर है? पाई dn बटे 12। तो कटिंग स्पीड, एक ड्रिल अपनी धुरी पर 1 मिनट में जितने चक्कर लगाता है, उन चक्करों द्वारा जो दूरी तय की होती है उसे कटिंग स्पीड हम कहते हैं। ठीक है, किसके द्वारा चक्कर लगाते हैं? ड्रिल द्वारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पीड है ना, स्पीड ऑफ ड्रिल। ठीक है, स्पीड ऑफ ड्रिल। स्पीड ऑफ ड्रिल यानी आरपीएम, यानी राउंड पर मिनट। ठीक है, राउंड पर मिनट। ड्रिल की स्पीड को क्या बोलेंगे? आरपीएम बोलेंगे, राउंड पर मिनट। यानी कि ड्रिल अपनी धुरी पर 1 मिनट में जितने चक्कर लगाता है वह उसकी स्पीड होती है ना। ड्रिल अपनी धुरी पर 1 मिनट में जितने चक्कर लगाता है वह उसकी स्पीड मतलब क्या होता है? राउंड पर मिनट यानी आरपीएम स्पीड होती है। ठीक है, वह क्या होती है? स्पीड होती है। और इसे क्या करते हैं? इसे चक्र प्रति मिनट में दर्शाते हैं। इसे चक्कर प्रति मिनट, ठीक है, चक्कर प्रति मिनट में दर्शाया जाता है। ठीक है, चक्कर प्रति मिनट यानी क्या होता है? आरपीएम। ठीक है, राउंड पर मिनट। इसे राउंड पर मिनट में दर्शाया जाता है। और कटिंग स्पीड को किस में दर्शाया जाता है? कटिंग स्पीड को मीटर प्रति मिनट या फिर फुट प्रति मिनट में दर्शाया जाता है। ठीक है, इसे मीटर प्रति मिनट, ठीक है, या फिर फुट प्रति मिनट में दर्शाया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ से? अब आपका आरपीएम की परिभाषा मैंने आपको बता दी है कि ड्रिल अपनी दूरी पर 1 मिनट में जितने चक्कर लगाता है वह उसकी कटिंग स्पीड, उसकी आरपीएम, वह उसका आरपीएम कहलाती है, यानी उसकी स्पीड कहलाती है। इसे चक्कर प्रति मिनट में दर्शाते हैं, यानी राउंड पर मिनट में। क्लियर है यहाँ से? उसके बाद अब नेक्स्ट हमारा आता है फीड। फीड क्या होती है ड्रिल में? फीड क्या होती है? ठीक है, फीड क्या होती है बताइए। देखिए, एक पूरे चक्कर में ठीक है, ड्रिल जॉब के अंदर घुस जाता है। जितना जॉब के अंदर ठीक है, एक पूरे चक्कर में ड्रिल जॉब के अंदर जितना घुस जाता है वह फीड कहलाती है। ठीक है, एक चक्कर में यदि हमारा ड्रिल जॉब के अंदर जितना धंस जाता है या घुस जाता है तो उसको
फीड कहते हैं या फिर दबाव बोलते हैं। फीड का दूसरा नाम क्या है? दबाव है, दबाव। ठीक है, यह उसको क्या कहते हैं? दबाव। फीड को क्या बोलते हैं? दबाव। फीड भी बोलते हैं, दबाव भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए छोटे साइज के जो ड्रिल होते हैं उनके लिए फीड बहुत कम रखी जाती है। ठीक है, और बड़े साइज के जो ड्रिल होते हैं उनके लिए बड़े साइज ज़्यादा रखते हैं फीड, बड़े साइज के लिए। ठीक है, और जो नरम धातु हैं उनके लिए, नरम धातु के लिए अधिक रखेंगे और हार्ड धातु के लिए फीड क्या करेंगे? कम रखेंगे। ठीक है, फीड किसके लिए? देखो, फीड सबसे पहले छोटे साइज के ड्रिल के लिए है ना, छोटे साइज के ड्रिल। ठीक है, इसके लिए फीड क्या करेंगे? इसके लिए फीड करेंगे बहुत कम। फीड कितनी होती है? बहुत कम होती है। ठीक है, नंबर 2, अब छोटे साइज के ड्रिल हो गए, अब बड़े साइज के लिए बड़े साइज के ड्रिल के लिए क्या करेंगे? फीड ज़्यादा रखेंगे। तीसरा नंबर क्या है? नरम धातुओं के लिए। ठीक है, नरम धातुओं के लिए फीड क्या होगी? नरम धातुओं के लिए फीड अधिक होगी। नरम धातुओं के लिए क्या करेंगे? फीड अधिक होगी। और चौथा हमारा हार्ड धातुओं के लिए। ठीक है, हार्ड धातुओं के लिए कम रखेंगे फीड। ठीक है, हार्ड धातुओं के लिए फीड क्या हो जाएगी? कम रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम स्पीड, फीड और आरपीएम, स्पीड, फीड और आरपीएम रखेंगे। ठीक है, स्पीड, फीड और आरपीएम रखेंगे। और अब मैंने आपको कटिंग स्पीड का फॉर्मूला बता ही दिया है। ठीक है, ये फार्मूला कटिंग स्पीड का होता है। ठीक है, ये वाला फार्मूला कटिंग स्पीड का है। कटिंग स्पीड का फार्मूला πdn/1000 जब आपका व्यास mm में है तो। ठीक है, ये और πdn/12 जब आपका व्यास इंच में है तब। ठीक है, और थंबनेल में मैंने आपको बताया है कि ये आरपीएम का फॉर्मूला है, आरपीएम का। ठीक है, जब आपका व्यास मिलीमीटर में है तब के लिए। और आरपीएम का फॉर्मूला क्या है? 1000 इंटू कटिंग स्पीड भागित पाई इंटू व्यास। ठीक है, और जब आपका व्यास इंच में तो 12 इंटू कटिंग स्पीड। ठीक है, इंच में रहेगा तो 12 से गुणा करेंगे और एमएम में रहेगा तो 1000 से करेंगे आरपीएम निकालते टाइम पे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से कटिंग स्पीड, ड्रिल अपनी दूरी पर 1 मिनट में जितने चक्कर लगाता है उन चक्करों द्वारा जो तय होती है दूरी उसको कटिंग स्पीड बोलते हैं। यदि व्यास एमएम में है तो πdn/1000 होगा, यदि इंच में है तो πdn/12 कटिंग स्पीड होगी। ठीक है, उसके बाद में आरपीएम। ठीक है, ड्रिल अपनी धुरी पर 1 मिनट में जितने चक्कर लगाता है वह उसकी स्पीड कहलाती है, यानी आरपीएम कहलाता है। ठीक है, स्पीड कहलाती है। आरपीएम का फॉर्मूला क्या होता है? आरपीएम का फॉर्मूला क्या होता है? 1000 इंटू CS/π/d, यही होता है यदि व्यास एमएम में है तो। ठीक है, और यदि व्यास आपका इंच में है तो क्या करेंगे? 12 इंटू CS/π/d। ठीक है, इस तरीके से हम कटिंग स्पीड निकालेंगे। ठीक है, दोस्तों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल IIT-पुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आप सभी लोगों को हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए